साथियों, अक्सर आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी जो भैंस है वो गर्मी में खुल के हीट में नहीं आती है, गर्म नहीं होती है, गर्म होती भी है तो कंसीव नहीं करती है। और यह समय मार्च से लेकर के 15 जून तक का होता है, जबकि गायों में ये समस्या नहीं होती है। गाय पूरे साल भर अपना हीट में आती हैं, कंसीव होती हैं, उनमें कोई समस्या नहीं होती। तो ये भैंसों में क्यों समस्या होती है और इसका क्या उपाय है, तो आज के सेशन में साथियों हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। साथियों, आइए सबसे हम पहले यह समझें कि भैंसें ही गर्मी से क्यों अधिक प्रभावित होती हैं, गाय क्यों नहीं होती। तो इसके 2-3 कारण हैं साथियों। पहला कारण कि भैंस की जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर की होती है, और आप जानते हैं कि ब्लैक कलर जो होता है, काला रंग होता है, वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। अब आप यह भी कह सकते हैं कि गाय भी तो काली होती है। जी हाँ साथियों, गाय काली होती हैं, लेकिन गायों के ऊपर देखते हैं कितने सारे बाल होते हैं, फर का एक लेयर होता है। तो भैंसों के ऊपर बाल बहुत कम होते हैं। उनका स्किन होता है वो तेज धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जबकि गायों में ऐसा नहीं होता। दूसरा कारण, भैंसों में जो स्वेट ग्लैंड होती है साथियों, पसीने की जो ग्रंथि होती हैं, वह बहुत ही कम होती हैं और ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं। जबकि गायों में स्वेट ग्लैंड ज़्यादा होती हैं, पसीने की ग्रंथि ज़्यादा होती है। वह पसीना छोड़ करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है, जबकि भैंसें ऐसा नहीं कर पाती हैं। तीसरा, हीट स्ट्रेस की वजह से जो थायराइड ग्लैंड होती है साथियों, जिससे थायराक्सिन हार्मोन निकलता है, उसका सिक्रेशन प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हीट रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। तो ये जो 3 कारण हैं, इसके वजह से जो है भैंसें हीट स्ट्रेस से ज़्यादा प्रभावित होती हैं गायों की अपेक्षा। अब इसका प्रजनन पे कैसे असर पड़ता है साथियों? भैंसों में हाई टेम्परेचर की वजह से जो ओवेरियन एक्टिविटी होती है, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, उसका सिक्रीशन कम होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होता है, जिसके कारण भैंस खुल के हीट में नहीं आती हैं। और हीट में आती हैं तो सुबह और नहीं तो देर रात में, जब मौसम ठंडा होता है, उस समय हमारे पशुपालक भाई सोए रहते हैं, उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण, जो कार्पस लुटियम होता है साथियों, उसका रिग्रेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, और उससे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, उसका एक निश्चित लेवल उस पशु के शरीर में बना रहता है, जिसके कारण वो हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब जो गर्मी से तनाव होता है भैंसों में साथियों, इससे अपने भैंसों को कैसे बचाया जाए ताकि साल भर उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, वो गर्मी में भी हीट में आएँ और गर्भाधान कराने के बाद वो कंसीव करें। तो इसके लिए आपको मैनेजमेंटल कुछ सुधार करने पड़ेंगे। आप अपने भैंसों को कभी भी तेज़ धूप में ना छोड़ें। अगर उनको चरने के लिए छोड़ना हो तो सुबह शाम छोड़ें, दोपहरी में उनको किसी छायादार हवादार जगह पे रखें। 2 से 3 बार कम से कम उसको नहलाएं। अगर आपके डेयरी के आसपास नदी, पोखरा, तालाब हो तो उसमें उनको छोड़ें। अगर नहीं है तो अपने डेयरी के आसपास ही छोटे छोटे गड्ढे बना दें, उसमें पानी भर दें और भैंसों को उनमें तैरने के लिए, वेलोइंग करने के लिए छोड़ें। इससे वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगी, प्रजनन क्षमता जो है प्रभावित नहीं होगी। उनको पर्याप्त मात्रा में सुगमता से साफ ताज़ा जल उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और जो पानी होता है साथियों, उसमें आप 2 चम्मच मीठा सोडा, 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा गुड़ मिला करके अगर उनको एडलिप पिलाते हैं, जितना वो पी सके उतना पिलाते हैं, तो इससे उनको हीट स्ट्रेस कम होगा, उनको भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी। और जाहिर सी बात है कि जब वो खाए पिएंगी, बढ़िया स्वस्थ रहेंगी, स्ट्रेस में नहीं रहेंगी, तो दूध भी अच्छा देंगी और उनकी प्रजनन क्षमता भी बेहतर होगी। तो साथियों, यह सब तरीका अपना करके आप अपने भैंसों की साल भर प्रोडक्टिविटी को बनाए रख सकते हैं। साथियों, यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।